हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। तो जो कॉन्स्टिपेशन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को जो बाउल मूवमेंट हो वो वीक में 3 दिन से अगर कम हो, लेस देन 3 डेज़, ठीक है। हो सकता है आपको एक दिन में नहीं जाना पड़े, ठीक है, 2 दिन नहीं जाना पड़े, किसी दिन जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे भी कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आप टाइटनेस को देख करके बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका जो स्टूल निकल रहा है, टाइटनेस है, ठीक है, लैक ऑफ वाटर है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो इन चीज़ों से भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन के डिग्रीनेस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें ओल्ड एज में तो ये नॉर्मल है कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू बॉवेल एटोनी, ठीक है। बॉवेल एटोनी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हम लोग को देखने को मिलता है ओल्ड एज में। तो जैसे कि अगर हम लोग को कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो हम लोग को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए। तो क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम लोग को करनी चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग को रेगुलर वॉकिंग करना चाहिए, रेगुलर वॉकिंग। और क्या करना चाहिए? इसके अलावा हम लोग योगासन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे योगासन्स मिल जाएंगे जो बॉवेल मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। हमारे एब्डोमिनल वॉल के जो टोन्स है, मसल के जो टोन्स है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग को डाइट कैसा लेना है? तो डाइट जो है हम लोग को हाई फाइबरस, जिसमें हाई फाइबर कंसंट्रेशन होता है, ऐसे हम लोग को फूड लेना चाहिए, ठीक है। हाई फाइबरस फूड लेना चाहिए। तो ये जो हाई फाइबर डाइट हम लोग जो लेंगे, ठीक है, ये कौन कौन से हैं? जनरली ये ग्रीन वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, और रॉ बनानास हो सकते हैं। ये कुछ डाइट प्लान है जो कि हम लोग ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को 1 ग्लास हॉट वाटर लेना है मॉर्निंग में, ग्लास ऑफ हॉट वाटर इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये लेना है। लेकिन इसको हम लोग खाली नहीं लेना है, इसमें 1 से 2 टीस्पून ऑफ घी लेना है। क्या लेना है? घी लेना है। यानी समझ में आया, हम लोग को जो वाटर लेना है उसमें हम लोग को घी भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है ये बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग को क्या क्या अवॉइड करना है? तो अवॉइड में हम लोग को टोबैको, इसके अलावा मावा, MAWA मावा, और स्मोकिंग, ये सब हम लोग को क्या करना है? अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है। अब इसके अलावा हम लोग जब इस तरह के प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद हम लोग कुछ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्सेटिव। उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं लैक्सेटिव, जो हमारे मूवमेंट को स्मूथ कर देता है या कॉन्स्टिपेशन से हम लोग को बचाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आइसोजेल ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं, ठीक है, जो इसबगोल के नाम से जाना आता है। तो आइसोजेल ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं, पहला ट्रीटमेंट। ये आइसोजेल के ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं 2 टेबल स्पून स्टीर्ड इन वाटर, ठीक है, वाटर में स्टीर करके ले सकते हैं। एंड स्वैलो इट इमीडिएटली, ठीक है। इसबगोल ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसबगोल होता है जो कि हम लोग आइसोजेल ग्रैन्यूल के नाम से आता है। 2 टेबल स्पून हम लोग को वाटर में घोल करके इसको तुरंत क्या करना है? स्वैलो कर लेना है, ठीक है, स्वैलो इमीडिएटली। अब क्या करना है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट जो हम लोग को लेना है वो क्या है?
एक सिरप आता है वो लेना है, एगारोल 1 से 2 टेबल स्पून सोने से पहले। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है लिक्विड पैराफिन प्लस फेनोक्थिलीन। ठीक है, ये रहेगा इसमें। यह एक बहुत अच्छा मेडिसिन आता है, आप ये सब अगर नहीं लेंगे तो थर्ड वाला मेडिसिन ज़रूर ही लेंगे। इसमें आपको गारंटेड जो है प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। उसका नाम है डुलकुलेक्स, टैबलेट डुलकुलॉक्स। ये 5 mg आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 mg जो है तो टैबलेट ले सकते हैं 2 करके बेड टाइम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है बिसाकोटाइल। होता है बिसाकोटाइल, तो ये आप ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ याद ध्यान रखना है कि सेम अगर आपको ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय तक है, क्रोनिक है, तो आपको एक ही मेडिसिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलाना है। ठीक है, आपको एक ही टैबलेट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलाना है। तो आप उसके लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है जो कि लंबे समय के लिए यूज़ करने के लिए अच्छा है। जैसे कि आयुर्वेदिक में फॉर लॉन्ग यूज़ के लिए, मान लीजिए आप जब तक मेडिसिन खा रहे हैं तब तक आपका सही है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लेना चाहिए जिसका नाम है कायम चूर्ण। KAYM, कायम चूर्ण। ये कायम चूर्ण जो है आपको 2 टेबल स्पून लेना है सोने से पहले, या फिर आप ले सकते त्रिफला चूर्ण, ये भी आप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये इसका मेडिसिन स्टेटमेंट हो गया जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉन्स्टिपेशन। अगर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चे को मतलब किसी भी पेशेंट को अगर डायरिया हो रही है और कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है अल्टरनेट वे पे, एक बार डायरिया हो रहा है फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया फिर कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें क्या किया जाए। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ब्लड जो है मिक्स होके आ रहा है स्टूल के साथ, तो उस समय हम लोग को रूल आउट करना चाहिए कोलोनोस्कोपी। ठीक है, उस समय हम लोग को कोलोनोस्कोपी का टेस्ट करवाना चाहिए, कोलोनोस्कोपी हम लोग को सजेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो भी मेडिसिन दिए वो फेल हो जाता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन सही नहीं होता है, तब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग ग्लिसरीन का सिरिंज यूज़ कर सकते हैं, या डुलकुलेक्स का सपोसिटरी आता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोलोन्स में। सो ये हो गया उसका प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग जल्दी ही वीडियो कवर करने वाले हैं अबाउट द फॉरगेटफुलनेस। किसी को याद ही नहीं रहता, कोई क्या करते हैं, कुछ चीज़ें वो जल्दी भूल जाते, चाबी रख कर भूल गए, कहाँ गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।